पढ़ लिए थे, और उसके टाइप्स लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। पहला क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, एंड दूसरा यहाँ पे मिक्सचर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मिक्स, यहाँ पे अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर आपका जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है मिक्सचर, इसको आप मिश्रण बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि जो प्योर सब्सटेंस है इनके भी आपको 2 टाइप्स हुआ करते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड इसको बोलते हैं तत्व, और इसको बोलते हैं आप यौगिक। फिर इसके भी आपको 2-3 टाइप्स हुआ करते हैं, एक होता है आपका मेटल, धातु जिसको आप बोलते हैं, दूसरा होता है आपका नॉन मेटल, और धातु बोलते हैं, और तीसरा होता है मेटलॉइड्स, उपधातु बोलते हैं इसको। यौगिक के बारे में वैसे 2 कंपाउंड होते हैं यौगिक के, बट उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कार्बनिक कंपाउंड होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हम लोग मिश्रण के बारे में डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो है ना कंपाउंड के बारे में आप लोग 10th 9th में ही पढ़े होंगे। तो ये है आपका दूसरा नंबर, होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज समांगी मिश्रण। दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। ओके, तो सबसे पहले मैटर के बारे में हमने बताया था कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नथिंग व्हाट मैटर होता है। किसी कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। उसके बाद अब आती है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या अंतर है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हर एक सब्सटेंस जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन में होता है। फिक्स कंपोजिशन का मतलब हो गया, उसमें क्या होता है, पूरी तरह से वो आपको जो है ना घुला हुआ रहता है और आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल मेथड। जैसे कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वाटर का किसी भी पार्ट से आप उसको अलग करना चाहे तो अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उसको हीट करेंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा, वेपर करेंगे तो पूरी तरह से आपको गायब हो जाएगा, ठीक है। उसको आप अलग नहीं कर सकते, उसको अलग करने के लिए आप फिजिकल मेथड का अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, उसको आप केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस which have fixed composition, वैसा पदार्थ जिसका संगठन निश्चित हो, वैसा पदार्थ जिसका या जिसमें कणों का संगठन निश्चित हो।
कणों का संगठन क्या हो, निश्चित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल बोल सकते हैं वाटर आप बोल सकते हैं, आयरन बोल सकते हैं, उस तरह से आप NaCl सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं, शुगर चीनी बोल सकते हैं, C6H12O6 ये ग्लूकोज, वैसे शुगर C12 ये C22O11 और H, उसका शुगर होता है C12H22O11, C12H22O11, ये सब के सब आपको क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्योंकि जैसे चीनी की बात करें तो चीनी में क्या होता है, दाने दाने पर खाने वाले का नाम, हर एक दाना क्या होता है, सेपरेट होता है ना, तो ये आपको क्या होता है, प्योर होता है। अगर उसी तरह से नमक की बात करें तो नमक में भी हर एक दाना क्या होता है, प्योर होता है, क्योंकि हर एक दाना एक ही जैसा होता है, कहीं पे भी आप देख सकते हैं, तो वो आपका प्योर सब्सटेंस होता है। वाटर में आप कहीं से वाटर देखिएगा, वाटर एक ही होगा, ठीक है, वाटर में आप कहीं से देख लीजिए वाटर एक ही टाइप का होगा, हर तरह से एक ही टाइप का होगा, तो उसको बोलते हैं फिक्स कंपोजिशन है उसका। अब बात करते हैं हम मिश्रण में, तो मिश्रण में क्या होता है, नॉट फिक्स कंपोजिशन होता है। यहाँ लिखेंगे असब्सटेंस, असब्सटेंस which have no composition, वैसा पदार्थ या वैसा वस्तु जिसमें कणों का संगठन एक समान न हो, वैसा वस्तु जिसमें कणों का या पार्टिकल्स का कंपोजिशन एक समान ना हो। जैसे कि हम जो है ना, अगर हम बात करते हैं एयर की, तो एयर में क्या क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। एयर के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, है ना, तो बहुत सारे आपको सब्सटेंस यहाँ पे मिले होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका प्योर, यानी कि मिक्सचर कंपोजिशन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूध का, तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब मिलके बनता है। तो ये सब क्या होता है आपका यहाँ पे जो है ना, क्या बन जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। उसके बाद घी की बात करें तो घी में क्या होता है, फैट होता है, विटामिन होता है ना, फैटी एसिड होता है, ये सब सारे चीज़, लैक्टिक एसिड होता है, इन सब से मिलके यहाँ पे आपको घी बनता है। तो घी भी आपका क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं घी, मिल्क, इंक, इंक में भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, वुड में भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। वुड लकड़ी जो बनता है, लकड़ी के अंदर वाटर होता है ना, लिग्निन होता है ना, यहाँ पे सेलुलोज होता है, ये सब सारे चीज़ मिलके बनता है वुड। तो ये सब आपको हो जाएंगे यहाँ पे मिक्सचर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट यहाँ पे क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसको आप सिंपल सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते हैं। A substance which cannot broken into a simple substance, है ना, is called anything which cannot broken into a simple substance is called element, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं a substance या anything which cannot broken into a simple substance, है ना। इसको आप ये बोल सकते हैं, हिंदी में अगर देखिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैसा कोई चीज़ या तो कोई वस्तु जिसे छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ सकते, उसे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, लिथियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर। ओके, यहाँ पे उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका होता है मोनो एटमिक। सिंपल सिंबल, यहाँ पे सिंगल सिंगल क्या है, एटम है। सिंगल सिंगल यहाँ पे एलिमेंट है, तो इसको बोलेंगे मोनो एटम, मोनो एटॉमिक, मतलब कि एक परमाणुविक। और होता है आपका हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 भी हाइड्रोजन हो सकता है तो H2 बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का 2 होता है, 3 होता है। फास्फोरस का P4 P8 है ना, P4 होता है यहाँ पे। H2 का होता है H2 H3 S8। ये सब सारे क्या होता है, पॉली एटॉमिक बोलते हैं इसको, पॉली एटॉमिक, बहुपरमाणुविक, बहुपरमाणुविक, परमाण्विक, यहाँ पे भी आप सही कर लीजिएगा, एक परमाणु। ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पे एलिमेंट। तो एलिमेंट में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सिल्वर, कॉपर, ये सब होता है मोनोएटॉमिक। और यहाँ पे आप H2 O2 O3 P4 H2 H3, ये सब क्या होता है आपका पॉली एटॉमिक होता है। तो ये भी आपका एलिमेंट ही है। एलिमेंट में आप इसको एक ही जैसा तत्व है ना, एक ही जैसा तत्व से बना हुआ है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, इसको आप छोटे टुकड़े में बांट नहीं सकते, है ना, बाय एनी फिजिकल मेथड। उसी तरह से H2 O2 O3 ये सब क्या है आपको, इसको भी आप सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते विदाउट बाय एनी फिजिकल मेथड, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एलिमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणु, भिन्न भिन्न परमाणु से बने पदार्थ, है ना, जो कि कहलाता है, यहाँ पे लिखे गए 2 और कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर different compound, different atom, combination of 2 or more different atom is called compound। आप लोग लिख लीजिए is called, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक भिन्न परमाणु से बने पदार्थ आपको यौगिक कहलाता है। अब इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि वाटर में यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ पे कॉम्बिनेशन से बना हुआ है यहाँ पे वाटर। उसके बाद आप ले सकते हैं ग्लूकोज में फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये हो जाएगा। आपका शुगर हो जाएगा C12H22O11। तो ये सब क्या है आपको, इसमें बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है। ये 2 या 2 से अधिक एटम है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक एटम भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के। और NaCl ले सकते हैं, NaCl हो जाएगा। NaCl में आप देख सकते हैं Na सोडियम और यहाँ पे Cl क्लोरीन, ये 2 एटम है, इससे आपको यहाँ पे ये कंपाउंड बना हुआ है। यहाँ पे 2 जो है ना, 2 भिन्न भिन्न एटम से आपको कंपाउंड बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम कंपाउंड। उसके बाद हम बात करेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। पहली बात देखिए, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जिसमें हर एक पदार्थ यानी कि हर एक कणों का संगठन क्या होगा, हर जगह एक समान होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। उसको आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड के द्वारा अलग कर ही नहीं सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि जल, वाटर हो गया, वाटर को आप अलग नहीं कर सकते प्योर सब्सटेंस विदाउट एनी विद एनी फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते, इसके पार्टिकल्स को। उसी तरह से जैसे सोडियम क्लोराइड है, मतलब कि नमक है, नमक के पार्टिकल्स को भी आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से शुगर है, शुगर के पार्टिकल्स हर जगह क्या होता है, दाना दाना एक समान, एक ही जैसा दाना होता है, तो यहाँ पे हर जगह समान समान दाना होता है, इसलिए इसको भी आप अलग नहीं कर सकते। ये भी आपका प्योर सब्सटेंस हो गया, हर जगह एक ही दाना है।
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड, यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड की, तो एलिमेंट में यहाँ पे क्या होता है, एक ही टाइप के, है ना, एलिमेंट होंगे, एक ही टाइप के यहाँ पे एटम होंगे, या एक सेम टाइप के एटम एक से अधिक हो सकता है, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हो सकता है हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब आप सिंगल सेम टाइप का एटम है। और यहाँ पे क्या है, का टू और मोर एटम है, टू और मोर एटम, दो या दो से अधिक एटम होते हैं, से बने हुए एलिमेंट होते हैं, उनको हम लोग एटम एलिमेंट बोलते हैं। और जो सिंगल एटम से यहाँ पे बना होता है उसको हम लोग मोनो एटमिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे टू डिफरेंट एटम होना चाहिए, टू डिफरेंट एटम से बने हुए कंपाउंड, यहाँ मेटर्स या सबस्टांस इज नथिंग बट यहाँ पे कंपाउंड होता है, डिफरेंट एटम होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे डिफरेंट एटम हो गया, ग्लूकोज में यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 डिफरेंट एटम हो गया, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में यहाँ पे NaCl 2 डिफरेंट एटम है, यहाँ पे में 3 डिफरेंट एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 डिफरेंट एटम है। तो इन सब को हम लोग यहाँ पे कंपाउंड के अंतर्गत रखेंगे। अब बात करते हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको आप राइट डाउन कीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। चलिए, देखिए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, आपको होमोजीनियस नाम से पता चला, होमो मतलब सेम होता है, और यहाँ पे मिश्रण मिक्सचर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें पार्टिकल्स का जो है ना कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम ग्लूकोज को पानी के अंदर डिजोल्व करें या घोले उसको, तो उसके अंदर यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पे ग्लूकोज डिजोल्व हो जाएगा। तो उसमें आप कहीं से भी टेस्ट कर सकते हैं पानी को, आपका हर जगह यहाँ पे सेम टेस्ट मिलेगा, मतलब कि हर जगह सेम कंपोजिशन वहाँ पे डिजोल्व हो जाता है, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें नमक को, अगर हम पानी के अंदर डिजोल्व करें तो वो भी आपको पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है ना, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, यहाँ पे डिजोल्व हो जाता है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो रहा है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम पानी के अंदर मिट्टी घोल दें, तो मिट्टी घोलने के बाद क्या होगा, पूरी तरह से जो है ना मिट्टी के पार्टिकल्स डिजोल्व होने के बाद समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स पार्टिकल्स ऑफ सॉइल सेटल डाउन, है ना, पूरी नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा, है ना। आफ्टर सम टाइम्स पार्टिकल्स ऑफ सॉइल विल बी सेटल डाउन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंक की, तो इंक के पार्टिकल्स भी यहाँ पे जो है ना अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आयल है, आयल में अगर वाटर को डिजोल्व करेंगे तो वाटर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और आयल आपको क्या हो जाएगा, ऊपर में तैरेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, भिन्न, डिफरेंट। तो यहाँ पे वैसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स का कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, उसको हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और वैसा मिश्रण जिसमें पार्टिकल का कंपोजिशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, उसको हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अ मिश्रण, अ मिक्सचर इन विच composition of particle is uniform। ठीक है, वैसा मिश्रण जिसमें कणों का संगठन एक समान हो, जैसे कि वाटर प्लस ग्लूकोज, उसके बाद वाटर प्लस अल्कोहल, ये सब हो जाएगा। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर में कंपोजिशन, यहाँ बोल सकते हैं मिक्सचर, बोल सकते हैं मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल
particles are non-uniform is called heterogeneous, यानी तो आप लोग लिख लीजिएगा heterogeneous, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। वैसा मिश्रण जिसमें कणों का संगठन एक समान न हो, जैसे कि वाटर प्लस सॉइल, वाटर प्लस सैंड, इंक। इंक में आपको क्या क्या होता है? इंक में आपको होता है वाटर प्लस डाई, रंजक, इसको बोलते हैं रंजक, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको क्या हो जाएगा? आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो ये आपको फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है ना। इसके कुछ प्रोसेस है, जैसे फिल्ट्रेशन के द्वारा इसको आप अलग कर सकते हैं, इसके पार्टिकल्स को, इवेपोरेशन के द्वारा इसको आप अलग कर सकते हैं, इसको आप क्रोमेटोग्राफी द्वारा इसको आप अलग कर सकते हैं, सब्लिमेशन द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस है उसको आप फिजिकल मेथड द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि नीचे में लिख लीजिएगा नोट में कि पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड लाइक सब्लिमेशन हो गया, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, है ना। ये सब चीज़ें आप अलग करते हैं, फिल्ट्रेशन हो गया। लेकिन आप जो ना प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, है ना। उसको आप जो है ना यहाँ पे केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस का आप केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल को आपको अलग करना है। इसको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा इलेक्ट्रोकेमिकल द्वारा आप अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स द्वारा आप अलग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे पानी कंटेनर में लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या करिए, आप रॉड ले लीजिए, एक दो रॉड, इसको बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड बोला जाता है, इलेक्ट्रोड ले लीजिए और उसको किसी बैटरी के अंदर यहाँ पे लगा के इसके अंदर बैटरी लगा देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे स्विच ऑन कर देना है, स्विच ऑन कर देना है। तो यहाँ से जैसे ही इसके अंदर नमक डालेंगे, यहाँ पे थोड़ा नमक यहाँ पे डाल दिया करेंगे, पानी के अंदर नमक भी डिजॉल्व कर देंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से वो इम्प्योर हो जाएगा, तो वहाँ पे सॉल्व होने में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करने में इजीली यहाँ पे पास करेगा। तो प्योर सब्सटेंस में आपको इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते हैं, ओके। इसमें यहाँ पे पार्टिकल्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे सॉल्ट का पार्टिकल देते हैं तो इसमें क्या होगा, प्योर आपको इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा अधिक से अधिक। तो यहाँ पे जैसे ही NaCl हम डिजोल्व कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद ये जब हीट हो जाएगी तो यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे बैठे हुए, इसमें से H2 गैस और O2 गैस बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेपरेट हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे वेपोराइज हो जाता है वो वाटर का मॉलिक्यूल्स, और वो आपको देखने को मिलेगा कि वो आपको वेपर बन चुका है ना। वहाँ से थाली से या किसी भी कंटेनर में आप उसको गर्म करते तो वो आपको उड़ जाता है सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो गया है। ब्रेक डाउन होने के कारण वहाँ पे क्या, तो वो सारे पार्टिकल्स आपको बाहर की ओर चले जाते हैं, है ना, वेपोराइज हो जाते हैं, ओके। चलिए, तो ये हमारा हो गया है मैटर्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में हमने जान लिया। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें सब्सटेंस का कंपोजिशन क्या होता है, समान होता है, सेम होता है, फिक्स होता है। इम्प्योर में क्या होता है, इसमें कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस नॉट फिक्स, है ना। इसमें दो तरह के यहाँ पे मिक्सचर होते हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमो मतलब होता है समान, तो एक जैसा यहाँ पे कंपोजिशन होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा अगर किसी भी सॉल्यूशन का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में
सबस्टांस यानी पार्टिकल्स का कंपोजिशन एक जैसा नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा नहीं होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का क्या हो जाएगा आपका एग्जांपल, आपका हो जाएगा ग्लूकोज और वाटर, इसे पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। कहीं से भी आप यहाँ पे चम्मच लेकर खाइएगा पीजिएगा तो यहाँ पे आपको स्वाद सेम जैसा लगेगा, क्योंकि हर जगह यहाँ पे डिजॉल्व हो चुका है वो वाटर के अंदर ग्लूकोज। उसी तरह से वाटर के अंदर अगर अल्कोहल डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पे भी आपको पूरी तरह से वो डिजॉल्व हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे कंपोजिशन समान यूनिफॉर्म हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं होमोजेनियस। और हेटेरोजेनियस में क्या होता है, जैसे कि आप सेंड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, तो सेंड जैसे ही डिजॉल्व करते हैं थोड़ा देर के बाद वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं सारे पार्टिकल्स, है ना, अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको आप हेटेरोजेनियस बोल सकते हैं। जैसे कि इंक है, इंक के अंदर वाटर है और डाई है, तो अगर आप ऐसे ही रखे रहेंगे तो डाई सारे पार्टिकल सेटल डाउन रहते हैं और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नीचे में रहता है, ऊपर में सारे इंक रहते हैं, उसको हिलाने के बाद आपको पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं ये आपका इंक भी क्या है, आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। उसी तरह से आप वाटर और सेंट ले सकते हैं, वाटर और सॉइल ले सकते हैं, ये सब क्या है आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। ओके, तो अगर आप लोग अच्छे से लिख लिए हैं तो फिर हम थोड़ा सा टर्म है छोटे छोटे, उसको बताते हैं, फिर हम अगले क्लास में आगे की जो है ना पढ़ाई करेंगे। तो आज थोड़ा सा टॉपिक लास्ट बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। चलिए इसको फास्ट लिख लीजिएगा पॉज डाउन करके वीडियो को। कुछ टर्म है, सम मोर टर्म, सम मोर टर्म है। जैसे कि आपको मैं बात करूं एटम का, एटम क्या होता है, एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं। इसका देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ये होता है ए फॉर नॉट, इसका मतलब होता है डिविजिबल या नॉट कटेबल, ठीक है। तो परमाणु का डेफिनेशन क्या बन जाएगा, अ सबस्टेंस विच इज नॉट डिविजिबल और कटेबल इज कॉल्ड एटम। अ सबस्टेंस विच इज नॉट डिविजिबल और कटेबल इज कॉल्ड एटम, है ना। वैसा पदार्थ जो अविभाज्य हो उसे परमाणु कहते हैं, ठीक है, परमाणु कहते हैं। देखिए अगर मैं ये मार्कर की बात करूँ तो मार्कर बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। अब मार्कर को हम तोड़ते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा मार्कर के पार्टिकल इतना छोटा हो जाएगा उसको आप फिर से तोड़ नहीं सकते। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिला है ना, उसी को हम लोग एटम बोलते हैं। इसका जो ना सबसे छोटा पार्टिकल्स वो आपका क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की आप बात कर लेते हैं, मैटर की बात कर लेते हैं, उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा जिसको आप पुनः तोड़ नहीं सकते, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन ये एटम है, नाइट्रोजन ये एटम है, ऑक्सीजन ये एटम है, सल्फर ये एटम है, ये सब आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब सारे क्या है, एटम है। तो यहाँ से अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे कि H2SO4 है, तो इसमें पूछेगा हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2। सल्फर एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने जगह, 2। उसके सल्फर के कितने एटम है, 1, और ऑक्सीजन कितने एटम है, 4। उसी तरह से अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो C6H12O6, इसमें एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन के एटम कितने हैं, कार्बन क्या को है, 6 को कार्बन है, तो इसके एटम 6 है, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम। तो ये सब आपका क्या है, एटम है। यहाँ पे 6 को एटम कार्बन के हैं, 12 के एटम, तो इन सब को मिलाने के बाद यहाँ पे ग्लूकोज बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल ये सब कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम हो गए, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपको बात करूँ कि यहाँ पे
H2SO4 H2SO4 हो गया C2H5OH। इसमें कार्बन के एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं ये बताइए। तो कार्बन कितने हैं, 2 यहाँ पे और अकेले हैं तो 2 यहाँ पे कार्बन के एटम है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 6 हाइड्रोजन के एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो यहाँ पे कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर यहाँ पे C2H5OH बना है। इसका नाम इथाइल अल्कोहल ये बना हुआ है। ओके, इसको लिखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है, देखिए 2 या 2 से अधिक सेम और डिफरेंट एटम से बने हुए यहाँ पे जो है ना सबस्टांस को हम लोग मॉलिक्यूल बोला करते हैं। 2 भी हो सकता है, 2 या अधिक भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है एटम या डिफरेंट भी एटम हो सकता है। उन सब से मिले हुए यहाँ पे सबस्टांस को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2 और मोर सेम ऑब्लिक डिफरेंट एटम कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। 2 या 2 से अधिक समान या असमान परमाणु से बने पदार्थ अणु कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे H2, इसमें 2 एटम आपके हाइड्रोजन के सिर्फ हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएंगे। H2O, इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये भी आपका अणु हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेशन लिखाया गया है कि 2 या 2 से अधिक समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है परमाणु। तो यहाँ पे 2 परमाणु समान है तो कोई बात नहीं, ये भी आपका एटम या मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक असमान परमाणु हो सकता है, तो यहाँ पे 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, तो 3 एटम हो गए, 2 से अधिक है और वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, तो ये भी आपका मॉलिक्यूल हो जाएंगे। C6H12O6, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एटम ही हो, ये मॉलिक्यूल ही हो जाएगा, है ना। आप समझ गए होंगे, आप यहाँ पे H2SO4 ये सब आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए 3 डिफरेंट एटम है, 3 डिफरेंट एटम है, यहाँ पे भी 3 डिफरेंट एटम है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आयन की। आयन की बात करते हैं। आयन क्या होता है, देखिए किसी भी एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन लूज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होती है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज अटेन हो जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, है ना। जो भी चार्ज अटेन होता है, या तो अगर लूज इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कोई एटम के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन गेन होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज वहाँ पे आ जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम के ऊपर अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, मान के चलो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। उसी तरह से अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ, तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे बोलेंगे क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो ये जो माइनस चार्ज प्लस चार्ज आया ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने के बाद, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण आया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक लॉस हो गया है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वृद्धि हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे ये जो बना है ना, ये नया एटम, ये आपका है आयन, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एन एटम
which have lose or gain of electron, है ना, an atom which have lose or gain of electron to form ion, ठीक है। वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग व ग्रहण कर बने उसे आयन कहते हैं। आयन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2- आ गया, उसके आयरन फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर -1 आ गया, Al है, Al के ऊपर 3+ आ गया। तो ये सब सारे क्या है यहाँ पे आपको आयन है, क्योंकि इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, तो यहाँ पे 3+ आ गया है। तो ये सब सारे क्या आ जाएंगे, आयन हो जाएंगे। अब कुछ आयन जो है ना, ये आपको यहाँ पे अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के आयन बने हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन बना है। तो ये आपको आगे डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे फिलहाल इतना बेसिक से नॉलेज में जान लीजिए कि आयन क्या होता है, ठीक है। इस टॉपिक में इतना ही है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे जो है ना एंड करते हैं। फिर नए जोश के साथ हम नए जो है ना वीडियो में जो है ना आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि जो है ना मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई जो ना मेरा स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो वो आप शेयर कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है। और मैं फिर उसी ऊर्जा के साथ अच्छे से वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए आज का दिन आपका अच्छा हो, शुभ मंगल हो। जय हिंद, जय भारत।